हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द जीके स्टडी में। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी सिलेबस 2022 के बारे में जानेंगे, जिसके लिए लगभग 9,000 से 10,000 पदों पर भर्ती होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए यह वीडियो तैयार किया है, जिसमें हम मध्य प्रदेश पटवारी के संपूर्ण जानकारी के बारे में देखेंगे। इसमें योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न, परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉपिक कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं। योग्यता में होना चाहिए स्नातक। किसी भी विषय से आप स्नातक कर सकते हैं, सिर्फ स्नातक पास चाहिए होगा। उसके बाद सीपीसीटी अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज्वाइनिंग के बाद 2 ईयर का टाइम दिया जाएगा। इसे आपको ज्वाइनिंग के 2 वर्ष के अंदर सीपीसीटी क्लियर करके जमा करना होगा। यदि आप सीपीसीटी क्लियर नहीं कर पाते 2 साल में तो आपकी नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। उसके बाद है कंप्यूटर डिप्लोमा, ये अनिवार्य नहीं है। उसके बाद है आयु सीमा। तो आयु सीमा जो है आपकी 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष तक के आयु के उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है चयन प्रक्रिया कैसे होंगी? तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाते हैं इसके, और ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अगला है परीक्षा में कुल अंक। तो परीक्षा में कुल अंक होते हैं 100 नंबर का पेपर आता है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है, मतलब 100 क्वेश्चन और 100 अंक। और उसके साथ नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद है परीक्षा का समय। तो परीक्षा का समय होता है 90 मिनट और क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर भी होते हैं। 100 नंबर का पेपर आता है और टाइम दिया जाता है 1.5 घंटे का या 90 मिनट। उसके बाद है परीक्षा में पूछे जाने वाले विषय की सूची। तो परीक्षा में कौन कौन से विषय से क्वेश्चंस आते हैं? तो सबसे पहला है सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 20 नंबर के होंगे। उसके बाद है मैथ्स और रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 20 नंबर के होंगे। इसके बाद पूछा जाता है सामान्य हिंदी से। तो सामान्य हिंदी से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 20 नंबर के होंगे। उसके बाद कंप्यूटर दक्षता, इससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 20 नंबर का होगा। उसके बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, इससे भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 अंक के होंगे। तो इस प्रकार आपके टोटल 100 अंक हो जाते हैं और 100 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के होंगे और 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यह हो गया बेसिक जानकारी। अब देख लेते हैं हम कि हिंदी के चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है मुहावरे का अर्थ और उनका नाम, इससे पूछे जाते हैं। मुहावरे का नाम पूछा जा सकता है या उनका अर्थ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद समानार्थी शब्द से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं कि इसका किसी शब्द का पर्यायवाची क्या है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द का उपयोग करने के लिए पूछा जा सकता है। कहावतें और लोकोक्तियों और संधि के बारे में भी पूछा जाता है। उसके बाद बहुवचन, एकवचन, द्विवचन, इनके बारे में भी पूछा जाता है। इसके बाद है क्रिया के भाववाचक संज्ञा बनाना। ये क्रिया है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तित
करने के लिए भी पूछा जा सकता है। उसके बाद शब्दों के स्त्रीलिंग के बारे में पूछा जाता है। शुद्ध वर्तनी भी पूछा जा सकता है। अशुद्ध शब्दों के बारे में पूछा जा सकता है। रचना और रचयिता के बारे में भी पूछा जाता है। विलोम शब्द और इत्यादि सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये था हिंदी के बारे में। अब देखते हैं हम गणित और रीजनिंग से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गणित और रीजनिंग में अनुपात और समानुपात से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दशमलव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, ये सर्वाधिक क्वेश्चन इसी से आते हैं। अनुपात और समय से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद अंक गणित और संरचना से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाभ और हानि के भी क्वेश्चंस आते हैं, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षेत्र मिति से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम, संख्याओं की गणना करना, लाभ हानि बट्टा से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद दायर की गई पुस्तक, औसत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्याज से पूछे जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही ज्यामिति रेखा गणित से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद है दशमलव से क्वेश्चंस आते हैं। पाइप और टंकी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिश्रधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लघुत्तम समापवर्तक, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। महत्तम समापवर्तक और साझेदारी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स और रीजनिंग में। इसके बाद आ जाता है कंप्यूटर दक्षता। कंप्यूटर दक्षता में आपसे कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, इसकी खोज, पीढ़ी, कौन सा सुपर कंप्यूटर का नाम, ऐसे अनेकों प्रकार के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद विंडोज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। MS वर्ड क्या है, इसका उपयोग, MS प्रोसेसिंग, शॉर्टकट की के बारे में भी पूछा जा सकता है। शॉर्टकट की। इसके बाद MS एक्सेस के बारे में भी पूछा जा सकता है। इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कैसे किया जाता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और संचार और प्रौद्योगिकी के बारे में भी पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ नेटवर्किंग अवधारणा, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, MS एक्सेल, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रैम रोम इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग कंप्यूटर की बेसिक जानकारी ज़्यादा पूछी जाती है। इसके साथ शॉर्टकट की के बारे में पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। इसके बाद आ जाता है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारत का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। MP और इंडिया दोनों का सामान्य ज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी पूछी जाती है। इसे आप पढ़कर जाइएगा। इसके साथ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इनसे भी क्वेश्चन अक्सर पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन इनसे आना ही पक्का है। इसके साथ प्रमुख नदियाँ, सिंचाई परियोजना के नाम के बारे में भी पूछा जाता है। इसके साथ विभिन्न पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, उनका निर्माण किसके द्वारा किया गया था और किस वर्ष किया गया था, इन सब के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश और भारत की प्रमुख हस्तियों के बारे में भी पूछा जाता है। इसके साथ साथ MP और इंडिया के राजनीतिक से जुड़ी गतिविधियों को भी पूछा जाता। खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इनके द्वारा जीते गए पुरस्कार, गोल्ड मेडल इत्यादि के बारे में, ग्रीष्मकालीन खेल, टोक्यो ओलंपिक जैसे अनेकों प्रकार के खेल
से संबंधित खिलाड़ियों के बारे में और पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है। इसके साथ कलाकार के बारे में, लेखक, साहित्यकार, प्रशासन व अन्य कार्यकर्ताओं के बारे में भी जानकारी इसमें पूछी जाती है। यानी संपूर्ण भारत के इतिहास, भूगोल इत्यादि के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आ जाता है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज में हरित क्रांति से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भूमि सुधार से क्वेश्चंस आते हैं, राजस्व अधिकारी की भूमिका क्या होती है, कैसे कार्य किया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसके बाद ग्रामीण गरीबी और सहयोगी थीम्स के बारे में भी पूछा जाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूल बातें क्या होती है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद ग्रामीण कल्याण गतिविधियों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद सामाजिक समावेश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भारतीय कृषि से क्वेश्चन आते हैं, सिंचाई के संसाधन और परियोजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद सरकारी योजनाएं कौन कौन सी चालू की गई, कब चालू की गई, इनके बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ग्रामीण विकास और मनरेगा के संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ये सभी टॉपिक से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि आप सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल द जीके स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।